हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग तो मुझे जानते ही हैं मैं कौन हूँ। क्वेश्चन मार्क नहीं बता, चलो बता देती हूँ कौन हूँ। एंड मैं हूँ कुबरा मलिक और वेलकम है आप लोग का मेरे चैनल पे। और मैं हूँ एक लेस्बियन लव स्टोरी टेलर। मैंने आज तक आप लोग को बहुत ही सारी स्टोरी सुनाई है, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी रियल लव स्टोरी जो के है एक इंडियन गर्ल पे और एक पाकिस्तानी गर्ल पे। अरे बाप रे बाप, बॉर्डर पार का लव बड़ा धमाकेदार होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इसमें हमारे पास जो पाकिस्तानी गर्ल है उसका नाम है अबीरा और जो इंडियन गर्ल है उसका नाम है अनोखी। सो गाइज, अबीरा जो है वो बेसिकली एक सिंगर तो है, बट उसकी फैमिली तक को नहीं पता कि वो एक सिंगर है। मतलब उसको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बट उसको उसको लगता है कि उसकी आवाज़ शायद इस काबिल नहीं है कि वो एक सिंगर बन सके। तो इसलिए वो किसी को अपने इस टैलेंट के बारे में बताती भी नहीं है। रोज़ सिंगिंग करती है, गुनगुनाती है, बट किसी को नहीं बताती, ना फैमिली में ना फ्रेंड में। बट एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा सोचती है और कहती है कि चलो माना मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं माना मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है कि मैं एक सिंगर बन पाऊँ, लेकिन यूट्यूबर तो बन ही सकती हूँ। इतनी आवाज़ तो मेरी अच्छी है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँ। तो एक दिन बैठे बैठे अबीरा के मन में ये ख्याल आता है। वो बगैर कुछ सोचे समझे बस अपना गिटार उठाती है और अपना मोबाइल उठाती है और कहती है कि आज तो घर में कोई भी नहीं है, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो ऐसे कह के वो अपने रूम में चली जाती है, मोबाइल को सामने सेट कर देती है और मोबाइल का कैमरा ऑन करके सिंगिंग करना स्टार्ट कर देती है। और फिर कहती है कि नहीं अबीरा, ये तो क्या कर रही है, ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि तू तू ही है। कुछ तो ऐसा कर जिससे तू वीडियो भी डाले, तेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे, लेकिन लोगों को पता ना हो कि ये तू है। अबीरा सोच यार, क्या करूँ। हाँ, नाइस आइडिया। तो वो ऐसे बोल के फ़ौरन से उठती है और अपने रूम में इधर उधर कुछ ढूंढने लग जाती है। और तभी उसके हाथ में एक मास्क लगता है और कहती है ये सही है, ये मास्क जो है ना, इससे लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो मास्क जो होता है वो ऐसे आइज़ वाला होता है। तो वो फ़ौरन से ऐसे उसको लगा लेती है और फिर से कैमरा सेट करती है और टाइमर लगा के अपनी जगह पे फिक्स होकर बैठ जाती है। तो वो चेयर पे बैठी होती है और गिटार उसके हाथ में होता है। तो वो ऐसे स्लोली स्लोली गिटार प्ले करती है और साथ साथ सिंगिंग करना भी स्टार्ट कर देती है। तो रिकॉर्डिंग तो वो कर लेती है, तकरीबन 4 मिनट की वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। बट रिकॉर्ड करने के बाद उसको जब सुनती है तो उसे मज़ा नहीं आता। कहती कि क्या यार अबीरा, तेरे में कोई टैलेंट ही नहीं है, छोड़ ये ख्याल तू रहने ही दे तो ही अच्छा है। तो वो ऐसे सोच के मोबाइल साइड पर रख देती है और फिर वेट करने लग जाती है कि उसकी फैमिली कब आएगी। और तभी बैठे बैठे वो काफ़ी बोर हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता तो क्या करे। तो कहती है कि इतनी मेहनत की है, वीडियो रिकॉर्ड की है, तो एक काम करती हूँ डाल के देखती हूँ। आई नो व्यू तो आएंगी नहीं, बट ट्राई करने में क्या जाता है। तो ऐसे सोच के अबीरा जो होती है उसी टाइम एक यूट्यूब चैनल बनाती है और वहाँ पे अपने वो छोटा सा म्यूज़िक जो है वो डाल देती है। तो उसके बाद उसको मन में एक एक्साइटमेंट होती है, नर्वसनेस भी होती है। वो हर एक मिनट बाद उठा के देखती है कि कोई व्यू आया, कोई लाइक आया, कोई कमेंट आया। बट आधा घंटा गुजर चुका होता है, ना कोई लाइक आया होता है ना ही कोई कमेंट आया होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि मैंने बोला था मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि लोग मेरी वीडियो को लाइक करें। तो ऐसे कह के वीडियो डिलीट करने वाली होती है कि तभी उसे ऊपर नोटिफिकेशन में शो होता है कि समवन लाइक योर वीडियो। तो कहती है कि समवन लाइक माई वीडियो, सच्ची? तो ऐसे बोल के जैसे ही कमेंट क्लिक करती है तो देखती है कि वहाँ पे किसी ने उसकी वीडियो को लाइक किया होता है और नीचे लिखा होता है कि वाओ माशाल्लाह योर वॉइस इज़ सो क्यूट। तो कितनी सच में ये मेरे बारे में था, सच्ची? तो बस उछलने लग जाती है। वो कहते हैं ना कि 1000 लाइक की खुशी ना उसे वो 1 लाइक दे देता है। मतलब वो 1 लाइक भी ना उसके लिए हज़ारों लाइक के बराबर होता है। अब वो खुशी के मारे उछलने लग जाती है और कहती यस 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 यस, इसका मतलब कि मैं इतनी भी बुरी सिंगर नहीं हूँ। तो ऐसे कह के थोड़ा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ी सी तो खुशी मिली। तो ऐसे बोल के मोबाइल साइड पे रखती है और फिर बाहर जाके बैठ जाती है।
और तभी उसके मन में ख्याल आता है कि यार मम्मा लोग कहाँ रह गए, जल्दी से उन्हें कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे लिए बर्गर लेते हैं, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो ऐसे कह के उठती है और कहती उफ़ो, मैं भी कितनी पागल हूँ, मोबाइल कहाँ रख दिया, एक तो मुझे ये भूलने वाली बीमारी ना मेरी जान ले लेगी किसी दिन। तो ऐसे कह के अपना पूरा रूम उथल पुथल कर देती है और फिर उसके फाइनली उसका मोबाइल मिल ही जाता है। तो जैसे मोबाइल अनलॉक करती है तो तभी देखती है कि उसके मोबाइल में इतने सारे नोटिफिकेशन आए होते हैं। तो जैसे स्क्रॉल करती है तो सारे नोटिफिकेशन ना यूट्यूब के होते हैं। तो भाई अब बीरा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो जैसे उस पर क्लिक करती है तो वो देखती है कि उसकी वीडियो पे 5000 प्लस व्यूज़ एंड 2000 लाइक्स। तो भाई अबीरा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जब वो कमेंट पढ़ती है तो भाई उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती है और कहती सच में मैं तो आज तक बस यही सोचती रहती थी कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मुझे सिंगिंग में नहीं जाना चाहिए, बट सच्ची लोग लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियो को। तो अबीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फ़ौरन से कॉल करती है अपने पापा को, कहती पापा कहाँ हो यार। तो उसके पापा कहते हैं अरे बेटा बोला तो था हमें लेट होगा आने में। तो बेटा कहती मुझे नहीं पता, मुझे आज पार्टी करनी है, मेरे लिए पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक फ्राइज़ ये सब लेके आना। उसके पापा कहते किस बात की पार्टी। अब बेटा कहती बस मुझे नहीं पता, मुझे ये लिख दो, मतलब लिख दो और 5 मिनट के अंदर घर आओ। तो मतलब उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर एक विश पूरी करते हैं। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है लेके आऊँगा लेकिन हमें टाइम लगेगा। तो बेटा कहती अच्छा ठीक है, क्या याद रखेंगे, चलो जाओ। आधा घंटा दिया आपको लेकिन आधे घंटे से ऊपर 1 मिनट नहीं। तो उसके पापा ऐसे कहते अच्छा बाबा आ जाऊँगा। तो उसके पापा ऐसे करके कॉल कट कर देते हैं। तो बीरा बस पागलों की तरह अपने मोबाइल की तरफ देखती रहती है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है और बीरा भाग के मोबाइल उठाती है और वो देखती है कि एक और लड़की का कमेंट आया होता है कि नाइस सॉन्ग। कहती है वाह यार बीरा 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 तो रॉक स्टार बनने वाली है। तो बीरा ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आंखें बंद करके सपना देखने लग जाती है कि वो एक बहुत बड़ी रॉक स्टार बन गई है। उसके आजू बाजू सब उसके फैंस उसके ऑटोग्राफ के लिए भाग रहे हैं। तो तभी अबीरा की आँख खुलती है, कहती ऑटोग्राफ, मेरा तो ऑटोग्राफ भी बहुत ख़राब है, अबीरा ऑटोग्राफ तो अपना सुधार ले। तो ऐसे कह के उन्हें ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करने लग जाती है, बहुत खुश होती है। और तभी कहती है क्या यार मिलियंस में व्यूज़ हैं तब जाके लोग स्टार बनते हैं, मेरे तो सिर्फ 3-4 हज़ार आए और मैं इतनी खुश हो जाऊँ क्या। अबीरा तू बिना तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो कभी रॉक स्टार बन ही नहीं सकती। तो ऐसे बोल के उसका मूड फिर से ख़राब हो जाता है और कहती है कि अब तो मेरा मूड भी ख़राब हो गया, अब क्या करूँ। तो ऐसे बैठी होती है और फिर कहती है कि चलो अपनी दोस्त को तंग करती हूँ। तो ऐसे कह के अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है कि यार तू कहाँ है। तो कहती अरे कहाँ होंगी, घर में हूँ और क्या। तो मेरा कहती बेवकूफ़ इंसान हर कोई अपने घर में ही होता, मैं भी अपने घर में हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तो उसकी दोस्त कहती मेरे क्या मतलब था, सही से बोलना। तो अबीरा कहती तुझे ना एक बात बतानी है। तो मतलब वो अपनी उस बेस्ट फ्रेंड से ना हर एक बात शेयर करती है, मतलब उसकी वो जान होती है वो वाली बेस्ट फ्रेंड ना, तो हर बात शेयर करती है। तो उसकी दोस्त कहती है हाँ बता क्या बात है। वो कहती है कि यार वो ना नहीं कुछ नहीं। तो उसकी दोस्त कहती है बता ना क्या हुआ। तो अबीरा कहती नहीं यार नहीं बताना चाहिए, क्या पता मेरी सिर्फ एक ही वीडियो पे कुछ लाइक्स आए फिर कभी आए भी ना तो हमें इंसल्ट हो जाएगी, अबीरा रहने दे। तो ऐसे कह के कहती अरे यार बताना ये था कि मम्मा पापा बाहर गया, मैं बहुत बोर हो रही हूँ इसलिए तुझे कॉल किया तेरा सिर खाने के लिए। तो उसकी दोस्त हंसती है, कहती हाँ हाँ पता है, जब भी तो अकेली होती है बोर होती है तो मेरा ही सर खाती है। नहीं मतलब मैं तो बिज़ी हूँ ना, तू फ्री है तो मैं क्या करूँ। तो अबीरा कहती ओ हेलो, मैं जब फ्री होती हूँ ना तुझे भी तब भी फ्री रहना चाहिए, तेरे में अक्ल नहीं है। तो कहती अरे बाप रे बाप ये लड़की ना, मुझे क्या पता तू कब फ्री रहती है। अबीरा कहती बता दे ना मैं फ्री हूँ तो तू भी फ्री हो जा। तो उसकी दोस्त कहती अच्छा बाबा ठीक है, सारा काम रख देती हूँ बाद में कर लूँगी, चल शुरू हो जा, बता न्यू अपडेट क्या है। तो अबीरा कहती हाँ मैं तुझे जब भी कॉल करूँ तो यही क्यों पूछती है। तो उसकी दोस्त कहती क्योंकि जब भी तेरे पेट में कोई बात होती है ना तो तभी मुझे कॉल करती है, बता बात क्या है जो तेरे पेट में रह नहीं पा रही, बाहर उछलने के लिए बता बेताब हो रही है, बता ना। तो अभी रखती अरे यार कोई बात नहीं है, बस यही बात थी, बोर हो रही थी, सोचा तेरा सिर खा लूँ। तो उसकी दोस्त हंसती है, फिर ऐसे वो काफ़ी देर दोस्त से बातें करती रहती हैं। उसके मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं लेकिन अबीरा ध्यान नहीं देती। तो उसकी दोस्त कहती एक बात तो बता, तेरे मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया तूने। देख मेरी इजाज़त के बगैर कोई बॉयफ्रेंड बनाया ना मैं उसको भी जूते से मारूंगी और तुझे भी। तो अमीरा हंसती है, कहती मैं बॉयफ्रेंड नहीं सीधा हस्बैंड बनाऊंगी, तुझे बताऊंगी भी नहीं। तो उसकी दोस्त कहती ओ हो बेटा मैं ना तेरी सुहागरात वाली रात ना वहाँ पे आके ना तुम दोनों के बीच में सो जाऊंगी, आई बड़ी मेरे से पूछे बगैर करोगी तो। अभी कहती तो शर्म नहीं आएगी, मतलब सुहागरात पे भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तो कहती हाँ तो तू कहाँ मुझे अकेला छोड़ती है, मैं भी तुझे नहीं छोड़ने वाली। तो ऐसे ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं।
तो तभी अबीरा कहती है अच्छा सुन, लगता है पापा आ गए, मैं तेरे बाद में कॉल करती हूँ, ओके। तो ऐसे बोल के बाय कर देती है और ऐसे उठ के बाहर जा ही रही होती है। तो कहती है यार मेरे मोबाइल पे वैसे क्या बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे। तो वो ऐसे बोल के देखती है तो इतने सारे व्यूज़ आए पड़े होते, इतने सारे लाइक्स कमेंट उसकी वीडियो पे। तो भाई अबीरा तो खुशी के मेरे उछल रही होती है, कहती क्या सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नो 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 अबीरा तो कोई सपना देख रही है। तो ऐसे क्या खुद को स्लैप करने लग जाते हो, कहती शिट नो 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 ये रियलिटी है, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड ये कैसे हो गया। तो अबीरा ऐसे बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो तभी उसके पापा जो होते हैं वो आगे होते हैं, बाहर होन पे होन दे रहे होते हैं। तो बीरा भाग के बाहर जाती है। तो उसके पापा और मम्मा अंदर आते हैं। तो वो देखते हैं कि कोई खोई खोई है। तो उसके पापा कहते हैं क्या हो गया मेरी बेटी को, कहाँ खोई खोई है, आज पूछा नहीं पापा मेरे सामान लाए हो कि नहीं। तो अबीरा कहती क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा कभी भी मेरी कोई बात टालते नहीं है। बैक सीट पे होगा ना, मैं अभी उठाती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा उठा लो जाओ। तो उसके मम्मा पापा ऐसे अंदर चले जाते हैं, वो सामान उठा के अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उसे पता होता है उसके मम्मा पापा एक फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं, उन्होंने तो खाना नहीं है। तो ये अकेली बैठ के खा रही होती है, लेकिन इसे होश ही नहीं होते, बस वही सब सोची जा रही होती है। कहती बस अबीरा बहुत हो गया, वो सब सोचना बंद कर। तो ऐसे बोल के अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन ही ऑफ कर देती है और कहती है कि अब मैं वो सब देखूंगी नहीं। कभी कभी हो जाता है एक आध वीडियो इंसान को पसंद आ जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सच में मेरी आवाज़ अच्छी है। तो मतलब वो कभी भी अपनी आवाज़ से सेटिस्फाइड थी ही नहीं, सारी ज़िंदगी बस यही सोचती रहती है कि उसकी आवाज़ इस लायक ही नहीं है कि वो सिंगर बन सके। तो नोटिफिकेशन ऑफ करके वो आराम से सो जाती है। तो अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि काफ़ी सारे मैसेजेस आए पड़े होते हैं उसे। तो सारे मतलब कमेंट्स वगैरह तो सारे रीड कर रही होती है। तो उसमें काफ़ी सारे होते हैं कि प्लीज़ और वीडियोस डालो ना, प्लीज़ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दो ना मैम, प्लीज़ हमें आपसे बात करनी है। तो अबीरा से खुद को देखती है कितनी मैम, और मैं ये लोग पागल है, मुझे क्यों मैम कह रहे हैं। तो मतलब अबीरा शौक, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे वो। तो तभी उसकी मम्मा आती है, कहती है अबीरा उठ गई तुम। तो अबीरा कहती है हाँ हाँ मम्मा मैं तो उठ गई। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारी बस अभी आने वाली होती है। और पता है यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ क्या है। अबीरा जो है वो सिर्फ एक स्कूल की लड़की है यार, है ना शॉकिंग। तो वो सिर्फ स्कूल की लड़की अभी सिर्फ 10th में है। तो वो जल्दी से उठ के आती है, मतलब उठ के जाती है, रेडी शेडी होती है और उसकी मम्मा जो होती है उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। तो बीरा कहती मम्मा आज मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो उसकी मम्मा कहती हाँ हाँ रात को इतना जो खाया अब तुम्हारा पेट कहाँ भरेगा, इसलिए तुम्हारे पापा को कहती हूँ तुम्हें बाहर चीज़ें नहीं खिलाया करें। लेकिन नहीं, तुम्हारे पापा तो तुम्हारे इश्क में इतने पागल हैं, कुछ दिखता ही नहीं है उन्हें। तो बीरा कहती अरे मेरी जान, ये मेरे प्यार का जादू है जो आप पे कभी नहीं चल सकता, सिर्फ मेरे पापा पे ही चलता है। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा अच्छा बहुत हो गया। तो बीरा कहती अच्छा पैसे दो ना। उसकी मम्मा कहती क्यों पैसे दूँ, चुपचाप टिफ़िन लेके जाओ। और बीरा कहती क्या यार मम्मी बच्ची तोड़ी हूँ मैं, सब पैसे लेके आते हैं, कोई टिफ़िन नहीं लेके आता। देखो टिफ़िन नहीं लेके जाऊँगी, पैसे देने हैं तो दो वरना मैं ऐसे चल जाऊँगी। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है मैं भी पैसे नहीं दूंगी, भूखी रहना सारा दिन। अबीरा कहती ये या अल्लाह मेरी माँ को ऐसे क्यों बनाया आपने, सबकी मम्मा इतनी अच्छी, एक मेरी मम्मी ऐसी हैं। तो तभी उसके पापा आ जाते हैं। तो अबीरा कहती यार पापा आपको भी पूरी दुनिया में यही औरत मिली थी शादी करने के लिए, मतलब कितनी खड़ूस है यार, कैसे आपने इनसे शादी कर ली। तो उसके पापा कहते बेटा कहाँ मेरा दौर था, तब तुम्हारे दादाजी का था, जहाँ उन्होंने बोला मैंने सर हिला के कर दी शादी। तो उसकी माँ कहती हाँ हाँ जाओ जाओ, अपने बाप से शिकायत ही करने गई होगी ना, मुझे पता है तुम दोनों को बस मेरी ही शिकायत करने के अलावा और कोई काम सूझते हैं कि नहीं। तो मेरा हंसने लग जाती है। तो उसके पापा कहते इतना गुस्सा क्यों माँ पे, क्या हुआ बताना ज़रा। तो मेरा कहती यार मुझे पैसे नहीं दे रही यार। तो उसके पापा कहते हाँ तो वो इतनी कंजूस है, तुम्हें पैसे क्यों देगी, आज तक अपने हस्बैंड को नहीं दी, तुम ये लो मुझसे ले लो। तो उसकी बीवी कहती है हाँ हाँ मैं पैसे दूँ, हस्बैंड का काम होता है पैसे देना बीवी को, बीवी का नहीं। तो तभी अबीरा कहती अरे मम्मा वैसे जब मर्द और औरत कंधे से कंधा मिला के जल सकते हैं तो इसमें कैसी शर्म आई, बड़ी हट है, मेरे पापा से लेते हो कभी मेरे पापा को दिए। तो उसकी माँ कहती तुझे तो मिल जाते हैं ना तेरे पापा से, अब जा चुपचाप, देर हो रही है तुझे। तो अबीरा जो होती है वो अपने स्टॉप पे जाके रुक जाती है जहाँ से बस ने से पिक करना होता है। तभी देखती है कि उसकी स्कूल बस हार थे, वो फ़ौरन से उसमें जाके बैठ जाती है और फिर सोच रही होती है, कहती है कि अरे यार मैं तो मोबाइल भी घर रख के आई, क्यों ना मैं आज मोबाइल लेके आती, कितना अच्छा होता ना। तो तब कहती है नहीं अब कैसे मोबाइल लेके आऊँ, मोबाइल लेने गई तो बस छूट जाएगी। तो फिर बेचारी चुपचाप बैठ जाती है।
और जब वो स्कूल में जाती है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बस ऐसे ही मस्ती कर रही होती है, तभी एक लड़की कहती है कि यार अबीरा तूने सुना है? तो कहती क्या? कहती तुझे तो सिंगिंग का इतना शौक है, जब भी कोई न्यू सिंगर वीडियो अपलोड करते तो सबसे पहले सुनती है। अबीरा कहती हाँ। तो कहती अरे यार एक लड़की है, तुझे पता है उसने अपनी कल वीडियो डाली है यार, क्या सिंगिंग करती है यार, उसकी आवाज़ मतलब माशाल्लाह, मैंने आज तक उस जैसी लड़की की आवाज़ सुनी नहीं, इतनी प्यारी आवाज़ है ना उसकी। और जब वो सिंगिंग कर रही थी, हाय हाय हाय, कानों को सुकून मिल रहा था। तो मीरा कहती क्या, कौन सी, मुझे बता ना। तो कहती अरे उसका चैनल का नाम क्या था, अरे यार भूल गई। तो तभी मीरा कहती कहीं वो रोज़ तो नहीं। तो उसकी दोस्त कहती हाँ वही, मतलब तूने सुना है? तो मीरा को तो यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि रोज़ तो वही खुद होती है। तो कहती क्या सच में तूने सुना है? रोज़, रोज़ की बात करें ना, वो ROSE और आगे ऐसे इमोजीज टाइप बना हुआ है, उसी चैनल की बात करी है तू? कहती है हाँ वही यार, रुक तुझे मैं दिखाती हूँ। तो वो ऐसे करके अपना मोबाइल चोर निकाल के दिखा रही होती है। तो बीरा कहती तू पागल है, तू मोबाइल लेके आई है, स्कूल में किसी ने देख लिया ना बेटा तू भी मरेगी, मुझे मरवाएगी, रख बैग के अंदर। तो कहती अरे यार तुझे ये दिखाना था यार, मैं तो फ़ैन होगी कसम से इसकी। बीरा कहती अच्छा ठीक है मोबाइल रख। तो अबीरा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, उसकी खुद की जो बेस्ट बडी होती है वो बता रही होती है उसको, तो वो उसी की तारीफ हो रही होती है उसी के सामने, और कह रही होती है कि मैं फ़ैन हूँ। तो भाई अबीरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वो उस दिन अपनी दोस्त को कहती है कि आज ना मेरी तरह से ट्रीट है, तो जो कहेगी ना तुझे मैं वही खिलाऊंगी। तो उसकी दोस्त कहती क्यों मैडम तेरी लॉटरी लग गई? तो बीरा कहती नहीं लॉटरी तो नहीं लगी, बस ऐसे दिल कर रहा है। तो उसकी दोस्त कहती अच्छा ठीक है। तो तभी बीरा कहती अच्छा सुनना, अभी तो क्लास में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं ना, ब्रेक टाइम है, तो तुम मुझे एक बार रोज़ का चैनल खोल के दिखा ना, देखते हैं उसके कितने सब्सक्राइबर हुए। तो उसकी दोस्त कहती तुझे क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है उसके सब्सक्राइबर में? कहती अरे प्लीज़ दिखा ना। तो तभी उसकी दोस्त जो होती है वो उसको रोज़ का चैनल को देख के खोल के दिखाती है, मतलब उसका खुद का। तो वो देखती है कि 1K सब्सक्राइबर हो भी गए होते हैं सिर्फ एक ही वीडियो पे। तो भाई अबीरा कहते हैं कि वाओ यस 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 यस, अब तो अगले एक हफ्ते तक ना मेरी तरह से ट्रीट है। तो उसकी दोस्त कहती मुझे लगता है तू हिल गई है, सब्सक्राइबर्स उसके बढ़ रहे हैं और ट्रीट है तू बढ़ रही है। तो बीरा कहती क्योंकि मैं उसकी फ़ैन हूँ ना इसलिए। तो उसकी दोस्त कहती फ़ैन तो मैं भी हूँ, चल मैं भी तो ट्रीट देती हूँ। कहती अरे नहीं नहीं, एक हफ्ते तक मैं ही ट्रीट दूँगी तुझे। तो उसकी दोस्त कहती हम अल्लाह करे कल इसके ना 5K+ सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो बीरा कहती क्यों? कहती अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे तो तुम मुझे ट्रीट देती रहेगी ना, देती रहेगी ना। तो बीरा हंसते कहती हाँ बुखड़ देती होंगी। तो उसके बाद बीरा जो होती है अपनी दोस्त को देती है बड़ी सारी ट्रीट। तो बीरा बस वेट कर रही होती है कि कब स्कूल ख़त्म होगा, वो घर जाएगी। जैसे स्कूल ख़त्म होता है वो भागते हुए सीधे अपने रूम में जाती है, अपना अपना मोबाइल उठाती है, तो देखती है कि ऑलमोस्ट उसके 2K सब्सक्राइबर्स होने वाले होते हैं, और इतने सारे लाइक्स कमेंट के प्लीज़ मैम और वीडियो डालो ना। तो अभी कहती और वीडियो, अरे कैसे डालूँ, मेरी तो मम्मी घर है, उन्होंने सुन लिया ना मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन यार वीडियो तो डालनी चाहिए, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो बीरा काफ़ी ट्राई करती है कैसे डालूँ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मम्मा के सामने रिकॉर्डिंग कर नहीं सकती थी। तो नीचे जाके साइड होके बैठ जाती हूँ, कहती मम्मा मैं सोचूँ कितना टाइम हो गया ना, ना खाला आई है ना आप खाला से मिलने गई, आप बहुत मिस तो करी होंगी ना खाला को। तो उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा मिस तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है घर का काम, टाइम ही नहीं मिलता जाने का। तो बीरा कहती है अरे क्यों नहीं टाइम मिलता, ये तो बस सिर्फ बहाने होते हैं, जब किसी की याद आए ना तो फ़ौरन उनके पास चले जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए, है ना, क्या पता वो भी वेट कर रही हूँ आप उनसे मिलने आओ। एक काम करो आप जल्दी से रेडी हो जाओ, और मैं ड्राइवर अंकल को बोलती हूँ ना वो आपको छोड़ के आते हैं। तो उसकी मम्मा कहती हाँ ठीक है लेकिन तुम भी मेरे साथ चलना। तो बीरा कहती अरे नहीं मम्मा कल ना मेरा एक टेस्ट है, वो ना होता ना मैं पक्का आती, अब जाए ना। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा ठीक है मैं फिर रेडी हो जाती हूँ। तो उसकी मम्मा जो होती है वो चली जाती है और बीरा को मौका मिल जाता है। तो बीरा जो होती है फिर से सिंगिंग करती है, रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तो उस दिन अबीरा जो होती है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, 3-4 रिकॉर्डिंग करती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कौन सी सॉन्ग की बेस्ट है, कौन से डालना चाहिए। तो तभी वो सोचती है कि हाँ यही सॉन्ग ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग करती है। उसका फेवरेट सॉन्ग होता है, वो कुछ यूँ होता है कि कभी तो ऐसे ही स्टार्ट करती है, कभी बोलती है रुक जाती है, कहती नहीं यार ये भी नहीं, कोई और सोच अबीरा प्लीज़। तो तभी रिकॉर्डर ऑन कर देती है और स्टार्ट हो जाती है, और कहती है कि झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पना। तो ऐसे
वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती है। और जैसे इसकी वीडियो कंप्लीट होती है तो कहते हैं कि आज इस पर ना थोड़ी सी एडिटिंग भी करते हैं। कहते हैं लेकिन मुझे तो इतनी खास एडिटिंग आती भी नहीं, अब क्या करूँ। तो कहती कि अरे हाँ, मेरी बेस्ट बडी को तो अच्छे से आती है, उससे कहती हूँ। फिर कहती अरे नहीं यार, फिर तो उसे बताना पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं खुद ही करती हूँ। तो ऐसे कह के काफ़ी ट्यूटोरियल देखती है यूट्यूब पे और फिर खुद ही एडिटिंग सीख जाती है। और फिर वीडियो जो होती है वो अपलोड करती है और फिर बैठी रहती है, मोबाइल सामने रख के देखती रहती है। और फ़ौरन से लाइक, व्यूज़, कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। तो बहुत खुश होती है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर ना उसके यूट्यूब पे ना 8K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके होते हैं। वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसका वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं होता। जो यूट्यूबर है उन्हें तो पता ही होगा वॉच टाइम क्या चीज़ है, कितना मैटर करती है। तो कहती कि यार ये वॉच टाइम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। तो वो यूट्यूब पे सर्च करती है वॉच टाइम कंप्लीट कैसे करें। तो तभी वो देखती है कि वॉच टाइम तो ज़्यादा उस पर होता है। मैंने तो भी सिर्फ 2 वीडियो डाली हैं जो टोटली 8 मिनट्स की हैं, इस पर तो नहीं होगा। तो ऐसे किया कि फिर वो 3-4 वीडियोस और डाल देती है और एक दिन में वो 2-2, 3-3 वीडियोस डालने लगती है। और अगले एक हफ्ते में उसके वो भी कंप्लीट हो जाता है वॉच टाइम भी, तो मोनीटाइज के लिए भेज देती है। और ऐसे ही तकरीबन 15 से 16 दिन में उसका चैनल मोनीटाइज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो तभी वो कमेंट्स पढ़ रही होती है और सबको थैंक यू बोल रही होती है। एक स्पेशल वीडियो बनाती है, उसमें सिंगिंग करती है और सबका थैंक यू भी बोलती है। तो तभी उसे काफ़ी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि प्लीज़ मैम अपना फेस दिखाइए ना, हमें आपका फेस देखना है। तो भीरा कहती है अरे नहीं, फेस दिखाया ना तो पकड़ी जाऊंगी, सबको पता चल जाएगा कि रोज़ कोई और नहीं अभीरा या नहीं अभीरा, तो ये नहीं कर सकती। तो ऐसे कह के सबको अपोलोजाइज़ करती है कि सॉरी, किसी रीज़न की वजह से मैं फेस अपना नहीं दिखा सकती। तो ऐसे काफ़ी टाइम हो जाता है और देखते देखते वो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाती है। तो उसे अपना जो इंस्टाग्राम भी बीच में लिंक करना पड़ता है। तो तभी वो देखती है कि एक लड़की जो होती है वो उसे बार बार टैग करती है यूट्यूब पे, बार बार। और उसकी हर वीडियो के नीचे आके एक लिंक डालती है और कहती प्लीज़ मैम ये वीडियो देख लो, प्लीज़ मैम ये वीडियो देख लो। तो वो अबीरा सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ये लड़की है कौन, मेरी हर वीडियो पे फर्स्ट कमेंट और फर्स्ट लाइक इसी की तरफ से आता है कौन यार, देखना पड़ेगा। तो ऐसे कह के चेक करती है तो देखती है कि उस लड़की का भी एक यूट्यूब चैनल होता है। तो वो लड़की उस पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालती, बस 2-3 ही होती हैं। तो इसमें वो एक स्पेशल वीडियो डालती है रोज़ के चैनल मोनीटाइज होने की खुशी में। और रोज़ को वो वीडियो बहुत अच्छी लगती है, तो वो उस वीडियो को लाइक करती हैं और उस वीडियो पे जाके कमेंट भी करती है कि थैंक यू सो मच। और मतलब काफ़ी उसको अप्रिशिएट भी करती है कि मुझे सच में वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद वो लड़की जो होती है वो कहती है कि प्लीज़ मैम एक बार मुझसे इंस्टा पे बात कर लो ना। क्योंकि रोज़ ने इंस्टा तो बनाया होता है, बट किसी से बात नहीं करती वहाँ पे। वो वहाँ पे भी बस अपनी सिंगिंग के वीडियोस डालती रहती है। तो रोज़ कहती है कि सॉरी मैं किसी से बात नहीं करती इंस्टा पे। तो कहती प्लीज़ मैम प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। लेकिन रोज़ नहीं मानती क्योंकि उसे डर होता है, वो अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाना चाहती होती है। उसने अभी तक किसी को बताया ही नहीं होता कि वो पाकिस्तान से है। वो सबको यही शो करवा रही होती है कि वो इंडिया से है, ताकि उसकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड को उस पर कभी शक ही ना हो। लेकिन वो लड़की भी हार नहीं मानती। वो लड़की बहुत ट्राई करती है इंस्टा पे, वो रोज़ मैसेज करती है रोज़ को और रिक्वेस्ट करती है कि मुझसे बात कर लो। और यूट्यूब पे भी हर कमेंट के नीचे वो करती है। और फिर वो स्पेशल वीडियो बनाती है रोज़ के लिए एक दिन उसके 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे। तो रोज़ जो होती है उसकी वो वीडियो देखती है, वो उसको इंस्टा पे दिखती है और वो बहुत इंप्रेस हो जाती है उस वीडियो से, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होती है, काफ़ी स्पेशल होती है। और उसमें रोज़ के बारे में कुछ अच्छी बातें भी लिखी होती हैं लेकिन कुछ बुरी बातें भी लिखी होती हैं। और रोज़ के पढ़ के बहुत खुशी होती है कि ये लड़की सिर्फ बात करने के लिए तारीफ़ों के फूल नहीं बांध रही, वो मेरी मिस्टेक्स भी बता रही है। तो रोज़ की ये चीज़ बहुत इंप्रेस करती है और वो उसकी फाइनली मैसेज रिक्वेस्ट जो होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो लड़की जो होती है वो रोज़ के मैसेज करती है कि हाय मैम, फाइनली आपने मेरी मैसेज रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट की। कैसी आप मैम, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपके साथ फ्लर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं बस आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो प्लीज़। तो रोज़ काफ़ी सोचती है कि यार क्या करूँ क्या करूँ। ये तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही उसका फ़ौरन से मैसेज आ गया, मैं इससे बात करूँ या नहीं। नहीं नहीं रोज़ बात ना कर, ये भी हो सकता है कि तू थोड़ी सी उससे बात करे और उसको पता चल जाएगा तो पाकिस्तान से। कहती नहीं यार, मैंने कौन सी उससे पे कॉल से बात करनी है, मैसेज पे तो करनी है, मैसेज से कोई कैसे जज कर सकता है। तो रोज़ काफ़ी घबराते हुए उसके मैसेज का रिप्लाई देती है। तो कहती है ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, रोज़ मैम ने मुझे रिप्लाई दिया। तो ऐसे कह के बहुत ही चलती है। तो रोज़ उसे कहती है कि तुम्हारा नाम। तो कहती है हाय, माई नेम इज़ अनोखी।
तो ये पढ़ के तो अबीरा बहुत हंसती है। और फिर अनोखी लिख के आगे क्वेश्चन मार्क देती है, तो अनोखी कहती है आई नो आपको मेरा नाम बहुत ही अनोखा लग रहा होगा, अब क्या करें, घर वालों ने ये नाम रख लिया तो चेंज थोड़ी कर सकती हूँ मैं। तो आगे से अबीरा कहती है कि नाम की तरह आप खुद भी बहुत अनोखी हो। तो वो कहती कैसे? तो रोज़ कहती है कि बाकी फैंस की तरह झूठ नहीं बोला, सच ही बोला, कुछ तारीफ़ की तो कुछ बुराइयाँ भी की। तो रोज़ कहती है उसके लिए सॉरी, बट सच में मुझे वहाँ पे आपकी थोड़ी सी मिस्टेक लगी थी। तो रोज़ कहती हाँ आई नो मेरी वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी क्योंकि मुझे एडिटिंग इतनी ख़ास नहीं आती, सो उसके लिए सॉरी। तो आगे से अनोखी कहती अरे नहीं मैम आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने ऐसे सबके सामने आपको ऐसे बोल दिया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी सच्ची दिल से, बट मैं दिल से आपसे बहुत आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो रोज़ कहती है इट्स ओके कोई बात नहीं। तो उसके बाद रोज़ कहती है कि ओके मुझे कुछ काम है बाय। तो रोज़ ऐसे कह के कहती शुक्र है पीछा छूटा, क्योंकि रोज़ काफ़ी नर्वस हो रही होती है उससे बात करने में ना। तो ऐसे कह के फ़ोन साइड पे रख देते। वहाँ अनोखी कहती क्या यार बस इतनी सी बात की, थोड़ा सा टाइम और बात कर लेते तो इस लड़की का क्या आ जाता। और फिर कहती कि उसने मुझसे इतनी बात की, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उफ शायद मैं फर्स्ट गर्ल होंगी जिससे उसने बात तो की, वरना तो वो किसी से बात तक नहीं करती। तो अनोखी तो ये सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो फ़ौरन से अपनी फ्रेंड को मैसेज करती हो, कहती तुझे पता है आज क्या हुआ? तो उसकी दोस्त कहती क्या हुआ? तो तभी अनोखी के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। अनोखी कहती है 1 मिनट रुक। तो अनोखी जो होती है वो मैसेज रीड करती है, तो उसमें रोज़ का मैसेज होता है। कहती है कि अब प्लीज़ किसी को बताना नहीं कि मैंने आपसे बात किया, वरना सब कहेंगे कि आप मुझसे बात करते हो हमसे बात नहीं करते, हम भी तो आपके फ़ैन हैं, तो मैं थोड़ा फंस जाऊँगी। तो अनोखी कहती हाँ यार क्या तो ठीक रही है, इसको भी नहीं बताती, ये भी तो आफ्टर ऑल उसी की फ़ैन है। तो अनोखी ऐसे कह के कहती अरे नहीं यार मैं बस ऐसे ही बैठी थी तो दिल कर रहा था तुझसे बात करने का। तो कहती तूने तो कहा अभी कुछ बताना है, कुछ हुआ है? तो अनोखी कहती अरे यार बस ऐसे ही तेरी टांग खींच रही थी और कोई बात नहीं है। तो ऐसे उस अपनी दोस्त से थोड़ी सी बात करके कहती है अच्छा ठीक है मुझे कुछ काम है बाय। तो ऐसे कह के कॉल कट करती है और फ़ौरन से रोज़ का मैसेज खोलती है और कहती है कि अरे डोंट वरी मैम मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तो रोज़ जो होती है वो उसके मैसेज को लाइक कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद रोज़ जो होती है वो कहती है कि चलो यार थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, मतलब अपनी वीडियो भी बना लेते हैं। और तो रोज़ जो होती है वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और सिंगिंग कर रही होती है। तो तभी उसके मोबाइल पे ना कॉल आ जाती है, तो उसकी वजह से उसकी सारी वीडियो जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और रोज़ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और रोज़ गुस्से में देखती है कि किसकी कॉल है। वो कॉल अटेंड कर लेती है और कहती है कि क्या मसला है यार, क्यों कॉल कर रहे हो कौन, तुम्हारी वजह से कितना, अब फिर से मुझे सारी मेहनत करनी पड़ेगी यार, अब कुछ बोलोगे, मुंह में दही जमा रखी है क्या? तो आगे से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तो रोज़ समझती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसे तंग कर रही है। तो रोज़ कहती है तुम हो ना, तो मुझे पता था यार तू ही हो सकती है, क्यों तंग करती है? अभी तुझे मैंने मैसेज किया है कि यार मैं अभी बिजी हूँ, अभी मुझे मैसेज या टेक्स्ट नहीं करना, तू जानबूझ के मेरे से पंगे ले रही है। बेटा तू मुझे कल मिल सही, तेरी तो मैं ऐसी वाट लगाऊंगी ना। तो ऐसे बोली जा रही थी बोली जा रही थी। तो अनोखी होती है, मतलब सामने से वो इतना सब सुन रही होती है और हंस रही होती है और कहती है कि यार ये लड़की कितनी क्यूट है, गुस्सा भी कर रही है तो मुझे तो सिर्फ प्यार ही आ रहा है। तो अनोखी ऐसे कह के बस स्माइल करी जा रही होती है। तो आगे से अबीरा कहती है कि अरे कुछ बोलना है या नहीं, अब मुंह में दही जम गई तुम्हारी, ये सही है बेटा, पहले कॉल करके तंग करो मुझे और फिर आगे से कुछ बोलो ही ना, बस यही कर सकती हो ना मोहतरमा तुम। तो वो ऐसे बोलती है और कॉल कट कर देती है। तो मतलब अबीरा को रियलाइज़ ही नहीं होता कि ये कोई और नहीं अनोखी थी। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और कहती है कि यही ऑप्शन है, मैं ना अपना मोबाइल डाटा ही ऑफ कर देती हूँ और मोबाइल एयरप्लेन मोड पे डाल देती हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये करने के बाद फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो जब एडिटिंग कर रही होती है तो तभी मोबाइल डाटा ऑन कर दिया तो ऊपर से नोटिफिकेशन शो हो रहा था। तो कहती ओ शिट 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 शिट, ये मैंने क्या किया, ये तो मेरी उस फैन की कॉल थी, नाम क्या था, हाँ अनोखी अनोखी, शिट 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 शिट, वीरा क्या कर दिया, अब तेरी फैन तेरी दुश्मन बन जाएगी, पता नहीं कितने लोगों को तेरे बारे में गलत गलत बोलेगी। अबीरा तो ना सच में पागल है। या अल्लाह कहाँ फंस गई मैं। तो अबीरा ऐसे कह के मैसेज करती है अनोखी को, कहते हैं आई एम रियली सॉरी यार, मैंने ऐसे ही खामखा तुम पे शाउट कर दिया, मैं एक्चुअली अपनी मैं एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे बीच में कॉल आ गई, मुझे लगा मेरी फ्रेंड की है, वो अक्सर ऐसी हरकतें करती है, आई एम रियली सॉरी। तो अनोखी जो होती है आगे से हंस रही होती है, कहती अरे अरे इट्स ओके मैम, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया।
तो अब हीरो जो होती है वो हंसती है, कहती सच में आई एम सॉरी, ऐसे ही मैंने आपको इतनी बातें सुना दी। तो उनकी कहती इट्स ओके, मुझे तो उल्टा बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपकी डांस सुन के। तो अब हीरा हंसती है और कहती नाम की तरह सच में अनोखी हो, लोगों को गुस्सा आता है अगर कोई उन्हें कुछ सुनाए, और आपको मज़ा आ रहा था। तो अनोखी कहती हाँ, अगर इतनी प्यारी सी क्यूट सी लड़की बातें सुनाए तो सुनने में मज़ा तो आएगा ही ना। तो अमीरा जो होती है वो हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा क्यूट और प्यारी लड़कियाँ, आपने कौन सा मुझे देख रहे हैं, क्या पता मैं इसके ऑपोजिट हूँ। तो आगे से अनोखी कहती है कि अरे जिसकी आवाज़ इतनी सुंदर है वो पता नहीं कितनी सुंदर होगी, आई एम श्योर आप बहुत सुंदर होगी। तो वो कहती है अच्छा अच्छा बहुत हो गया, ओके बाय। तो ऐसे कह के जाने लगती है। तो अनोखी कहती है अरे अरे मैम प्लीज़ एक मिनट, एक बात सुन लें। तो रोज़ कहती है तो आगे से कहती है मैम आप कहाँ से हैं, बस इतना बता देना, सिटी नेम ना बताएं लेकिन कंट्री नेम तो बता सकते हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो रोज़ कहती है कि मैं इंडिया से हूँ। तो अनोखी सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो भी इंडिया से होती है, और कहती है कि रोज़ मैम इंडिया से हैं, इसका मतलब उनसे मिलने का चांस है, यस 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 यस, अब तो मैं लाइफ में एक बार रोज़ मैम से मिल के ही रहूँगी। तो वो ऐसे सोच के बहुत ही खुश हो जाती है। और वहाँ रोज़ जो होती है कहती क्या यार मैं तो फंस गई, अब सब लोगों से मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं इंडिया से नहीं पाकिस्तान से हूँ। रोज़ क्या करती है यार तू भी। तो मतलब रोज़ जो होता है उसका निकनेम होता है, उसके पापा अक्सर उसे रोज़ बुलाते होते हैं, तो इसलिए उसने ये नाम रखा होता है। तो उसके पापा कहते हैं कि बस कर रोज़ बहुत हो गया, थोड़ी पढ़ाई भी कर ले। और ऐसे सोच के वीडियो अपलोड करके वो अपनी स्टडी करने लग जाती है। तो तभी बाहर बेल होती है और वो देखती है कि उसके पापा आ गए, और वो अपने पापा की लाडली होती है। उसके पापा कहते अरे मेरा रोज़ बेटा क्या कर रहा था। वो कहती अरे पापा बेटा मत बोला करो ना, इससे मुझे हमेशा रियलाइज़ होता है कि आपको एक बेटा चाहिए था और बदले में अल्लाह ताला ने मुझे आपको दे दिया। तो उसके पापा कहते अरे मेरी बेटी मेरे बेटे से कम थोड़ी है। और वैसे भी मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, है ना। तो अबीरा कहती हाँ ये तो है, आई लव यू सो मच पापा। आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है, उनके ना पापा ने पता है क्या हरकत की है, जो उनके पापा इसलिए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो मेरे सामने आते हैं। तो उसके पापा कहते हैं अरे अरे शांत हो जाओ, पहले बताओ उन्होंने हरकत क्या की है। तो बीरा कहती यही किया है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ना 3 बेटियां दी थी और उन्होंने बेटे के लिए एक और शादी कर ली। मतलब 3 बेटी दी अल्लाह ताला ने उन्हें, इतनी बड़ी नेमत से दिया है, और उनके काम देखो, बेटियों को छोड़ के बेटे की खातिर शादी कर ली। अल्लाह ताला ने अगर उन्हें बेटा देना होता ना तो उन्हीं 3 बेटियों में से किसी एक को बेटा बना के भेजते। लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि उनके पास बेटा हो। लेकिन ये बात उन लोगों को समझ क्यों नहीं आती। अगर आप कभी ऐसे हरकत करते हैं ना तो ऐसे हर पापा मैं आपसे भी बहुत कट्टी हो जाते, आपसे कभी बात ही नहीं करती, इवन मैं आपसे नफरत करती। तो उसके बाबू कहते अरे 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 कूल डाउन बेटा, बट मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की और ना ही कभी करूँगा। तो अबीरा खुश हो जाती है, पापा को हक करती है, इसलिए तो मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। अरे भाई बेटियाँ बेटों से कम थोड़ी होती हैं। तो उसके पापा कहते हैं हाँ ये बात है, और मेरी शेरनी तो सच में किसी बेटे से कम नहीं है। और बताओ क्या करी थी, पढ़ाई की तुमने। तो बीरा कहती हाँ पापा बस वही कर रही थी। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं सोच रहा था मेरी बेटी ने इतने दिन से मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, क्या बात है। तो बीरा कहती है वो इसलिए क्योंकि आपकी बेटी इतनी बिजी होती है, उसे सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि आपसे फरमाइश किया करे। तो उसके पापा कहते अरे 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 मेरी बेटी किस चीज़ में बिजी होती है। तो अबीरा फ़ौरन से चुप हो जाती है क्योंकि वो अपने पापा से बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। तो कहती अरे पापा कुछ नहीं, आप बताओ ना। अच्छा चलो ना एक काम करते हैं, मम्मा ना खाला की तरफ गई है तो हम मम्मा को लेके आते हैं खाला की तरफ से, और मैं रास्ते में जो भी मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे खिलाओगे। तो उसके पापा कहता है ये हुई ना बात, फाइनली मेरी शेर बेटा इज़ बैक, चलो अब चलते हैं। तो उसके पापा मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा प्यार करते होते हैं ना वीरा से। तो उसके पापा जो होते हैं वो फ़ौरन से गाड़ी निकालते हैं और दोनों उसमें बैठ के चले जाते हैं खाला की घर की तरफ। तो वहाँ जाके उसकी खाला कहती है कि चलो शुक्र है पूरे 2 साल बाद मेरी बेटी ने भी मेरे घर कदम रख ही दिया। तो वो बीरा कहती क्या है यार खाला, आप ना बस हर टाइम मुझे टोंट काटती है कि यही वजह है कि मैं आपके घर आती नहीं हूँ। तो बीरा के मन में जो बात होती है वो सीधा मुंह पे करती है। तो उसकी मम्मा जो होती है वो फिंगर पे हाथ रखती होती है चुप हो जाओ। तो वो बीरा कहती और ये मेरी मम्मा हर टाइम बस मुझे चुप ही करवाती रहती है। तो उसकी मम्मा कहती है लो ये लड़की ना इसके पेट में कोई बात रहती क्यों नहीं है। तो वीरा के पापा जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं। तो तभी उसकी खाला कहती है कि अच्छा बताओ क्या खाओगी, इतने दिनों बाद आई हो भाई, खातिरदारी तो बनती है। अभी रखती देखा सिर्फ इसीलिए मैं इतने दिनों बाद आती हूँ, अगर रोज़ रोज़ आऊँगी तो आप मेरी इतनी खातिरदारी करोगी नहीं ना। तो उसकी खाला भी हंसने लग जाती हैं। तो वो कहती है अच्छा बताओ क्या खाओगी।
तो अभी कहती थी जो कहूँगी वो खिलाओगी? तो उसकी खाला कहती हाँ बोलो तो सही। अभी कहती ठीक है, चप्पल और थप्पड़ के अलावा जो खिलाओगी मैं खा लूँगी। तो सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो उसकी खाला कहती कह तो ऐसी रही हो जैसे मैं हमेशा तुम्हें चप्पल और थप्पड़ ही मारती रहती हूँ। तो अभी रखती वैसे खाला आपका कोई भरोसा ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे इतना दूर बैठती हूँ। तो सब फिर से हंसते हैं और कहते हैं ये लड़की ना, इसका बचपना पता नहीं कब ख़त्म होगा। और वहाँ पे हमारी अनोखी, वो तो बस अबीरा के सपनों में गुम होती है। वो अबीरा को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उसको दिल करता है कि वो हर टाइम बस अबीरा से बातें करती रहे। तो इसलिए वो अबीरा को बार बार कॉल कर रही थी और अबीरा सबके सामने काफ़ी एम्बेरस हो रही थी। उसकी खाला को तो बस मौका चाहिए होता है। अब वो शुरू हो जाती है, कहती देखा मैंने इसलिए बोला था इतनी छोटी बच्ची को मोबाइल देने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो वो सिर्फ स्कूल में, अभी से उसे मोबाइल दे रखा है। और कितना बजता है इसका मोबाइल, आज तक तो इतना मेरा मोबाइल भी नहीं बजा। तो अबीरा को खाला की यही बातें बहुत कड़वी लगती हैं। तो फ़ौरन से बोलती है हाँ खाला, क्योंकि आप मेरी उम्र की नहीं है, आप तो बहुत बूढ़ी हैं ना, आपकी उम्र में आपकी दोस्त से आपको तंग थोड़ी करेंगी, वो अपने पोते और पोतियों के साथ खेल में बिज़ी होंगी ना, वैसे आप भी बिज़ी रहा करें। तो उसकी खाला कहती है देखा कैंची की तरह तुम्हारी बेटी की ज़बान चलती है। तो अबीरा कहती है कि अगर मेरी ज़बान कैंची की तरह चलती है ना, तो चुप तो आप भी नहीं बैठती ना, छेड़ती तो आप ही हैं मुझे, और फिर मैं आगे से जवाब दूँ तो आप कहते हो मैं बदतमीज़ हूँ। तो उसकी खाला कहती है कि देखा अपनी बेटी की ज़बान, देख रही हो तुम किस तरह से कैंची की तरह चढ़ चढ़ चढ़, ज़रा सा भी ज़बान को सुकून नहीं देती है। तो अबीरा कहती है कि लो जी शुरू होगी खाला, अब 2 घंटे इनके लेक्चर सुनने को मिलेंगे। तो अबीरा सर नीचे करके बस चुपचाप बैठी रहती हो और उसकी खाला सच में से पूरे 2 घंटे लेक्चर देती हैं। और फिर कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। अबीरा कहती है अरे नहीं नहीं खाला रहने दे, मेरा पेट तो भर ही गया है, आपने पहले इतना कुछ खिला दिया है कि पेट में कुछ और खाने की जगह नहीं है। तो अबीरा अपने पापा को कहती है पापा चले। तो उसके पापा कहते हैं तो दोनों बाप बेटी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अबीरा की मम्मा जो होती हैं वो अभी तक बैठी होती है और कहती है कि अरे बाजी आप मुझे माफ़ कर देना, आपको तो पता ही है कि आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। तो कहती है अरे अरे तुम तो रहने ही दो, तुमने ही अपनी बेटी को कोई तहज़ीब कोई सलीका सिखाया ही नहीं है, तुमने उसे सिखाया नहीं बड़ों से बात कैसे करते हैं। मेरी बेटी होती ना, मैं 2-3 थप्पड़ लगा के उसे सीधा कर देती। तो अभीरा ये सुन लेती है, कहती हाँ अगर आप अपनी बेटी को 2-3 थप्पड़ लगाते ना तो वो भाग के शादी ही नहीं करती। तो तभी उसकी खाला जो होती है चुप हो जाती है और उसकी मम्मा जो होती है वो उठ के अभीरा को ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी ज़बान सच में कुछ ज़्यादा ही चल रही है, चलो घर तुम्हें तो मैं सीधा करती हूँ। तो अभीरा जो होती है वो गाड़ी में बैठ के रो रही होती है। तो उसके पापा जो होते हैं कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरी बेटी पे हाथ उठाने की, हाँ तुम हमेशा ऐसे करती हो, सिर्फ तुम्हें अपनी बहन का साथ देना आता है, क्या गलत बोला, हाँ वो भी तो कब से मेरी बेटी को सुनाई जा रही थी। तो अभीरा की मम्मा बोलती है कि तुमने ही बिगाड़ा है मेरी बेटी को। तो कहती अच्छा अब तुम्हारी बेटी होगी, ये आखिरी बार था जो मैंने बर्दाश्त किया कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, अगली बार अगर तुमने ऐसी जरूरत भी की ना तो तुम्हें मैं हाथ पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर दूंगा, रहना फिर अपनी इसी बहन के पास। तो ऐसे ही सुना रहे होते हैं। तो अभी रखती अच्छा पापा बस करें, मेरी वजह से मम्मा को मत डांटे, एक तो पहले इतना दर्द हो रहा है, तो ऐसे करके रो रही होती हैं। तो उसकी मम्मा जो होती है वो कहती है अच्छा मैंने ज़्यादा ज़ोर से मार दिया, आई एम सॉरी, लेकिन तुमने आज बदतमीज़ी किया खाला से। तो कहती अच्छा मेरी बातें समझ आई हैं आपको, मेरी बातें सुनाई दी हैं, खाला की सुनाई नहीं दी। आपको तो बस यही आता है हमेशा अपनी बेटी की ना इंसल्ट करवाती रहती हैं आप, अल्लाह ने आपको सिर्फ एक ही औलाद दी है, उसकी तो कहीं इज्जत रखवा लें आप। तो उसकी मम्मा कहती देख अपनी बेटी की ज़बान, न लिहाज करती है, बड़ा है छोटा जो मुंह में आता है बस बक बक करती रहती है। तो अभीरा कहती है कि मेरी गलती थी जो मैं आपको पिक करने आ गई, सच में मेरी गलती थी, आज के बाद ना मैं आपकी उस बहन के घर कभी कदम ना रखूँ, अगर आप मेरी माँ होंगी ना तो आप भी नहीं रखेंगी। तो उसकी माँ कहती तुम्हारी माँ होने से पहले मैं उसकी बहन हूँ, तो तमीज़ से बोलो, तुम खाला है तुम्हारी। तो अमीरा कहती बस यही गम मुझे मार डालेगा कि वो मेरी खाला है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती उनके खिलाफ। तो तभी उसके पापा जो होते हैं वो गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा सच में ज़्यादा लग गया है क्या, अच्छा चलो हाँ मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। तो अभी रखती नहीं पापा रहने दें, खाला ने इतना कुछ तो खिला दिया मुझे, पेट में जगह कहाँ है जो मैं कुछ और खाऊंगी। तो उसकी माँ कहती बस बस बहुत हो गया तुम्हारा, चुपचाप गाड़ी से नीचे उतरो, ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बीरा के पापा जितने ही नरम दिल होते हैं और उसे मोहब्बत करते हैं, उसकी मम्मा उतनी थोड़ी सख्त दिल होती हैं। तो बीरा ऐसे मम्मा की तरफ घूर के देखते रह कहती नज़रें नीचे करो वरना एक और थप्पड़ भी जड़ सकती हो तुम्हारे गाल पे। तो बीरा कहती पापा देख रहे हो अपनी बेगम को, संभाल लो इन्हें, कितना मारती है मुझे, अल्लाह ने एक ही औलाद दी है, उनसे भी प्यार नहीं कर सकती आप। तो उसकी माँ कहती बस बस ये तुम्हारा एक ही औलाद दिया वाला ढोंग ना अब नहीं चलेगा, उतरो नीचे। तो बीरा फिर गाड़ी से नीचे उतरती है, उसके पापा जो होते हैं उसे लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में, खाना वगैरह खिला रहे होते हैं, लेकिन अब बीरा कुछ खा ही नहीं रही होती।
तो उसके पापा कहते हैं कि अरे बेटा क्या हो गया, बस करो ना, इतना मूड ख़राब नहीं करते, खा लो, वैसे भी खाने पे गुस्सा नहीं करते। हाँ, तो अबीरा कहती पापा सच में दिल नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा मेरे हाथ से भी नहीं खाओगी, तो उसके पापा उसे अपने हाथ से खिला रहे होते हैं। तो बीरा फिर खा लेती है, और जब वो घर आती है, रूम में जाती है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने चिक्स पे हाथ रखी होती है और कहती कितने ज़ोर से मारती है यार मम्मा, हाथ है क्या तोड़ा, दिखने में तो ऐसे सुकुड़ी से लगती है, लेकिन कितने ज़ोर से मारा है, वो अंदर से ऐसा लगता है मेरे दांत भी हिल गए हों। तो ऐसे कर रही होती है, कहती जरा मैं देखूँ तो सही मेरा मोबाइल इतना बच क्यों रहा था, आज तक तो कोई इतने कॉल नहीं करता मुझे, आज क्यों इतनी आ रही थी, बार बार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रहे थे, कितनी इंसल्ट किया मेरी खाला ने आज, ना ये बचता ना मुझे थप्पड़ पड़ता। तो ऐसे क्या कि गुस्से से मोबाइल उठाती है और देखती है कि इंस्टाग्राम पे ही कॉल जा रही होती है, कहती है इंस्टाग्राम कॉल ये किसने की। तो देखते हैं कि अनोखी की काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल आए होते हैं। तो भाई ये तो गुस्से से अभी पहले ही भूखी हुई होती है, तो उसको वॉइस मैसेज करती है, कहती क्या चुल पड़ी गई थी तुम्हें, हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे इतनी कॉल्स और मैसेज कर रही थी, तुम्हारी वजह से पता है मेरे साथ आज कितना बुरा हुआ। तो वो ऐसे ही उसे गुस्से में काफ़ी कुछ सुना देती है। तो अनोखी जो होती है वो फ़ौरन से वॉइस मैसेज सुन लेती है और कहती है कि आई एम सॉरी, क्या हुआ आपके साथ, मुझे नहीं पता था, वो पता नहीं, आई एम रियली सॉरी, मुझसे ना रहा ही नहीं जा रहा था बगैर आपसे बात के, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपको तो पता है मैं आपको कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो अभीरा कहती है अच्छा लाइक करती हो तो क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद करोगी अब तुम, आज तक इतनी मेरी बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मतलब बहुत सुना देती है, तो बेचारी अनोखी जो होती है काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो रोने लग जाती है, और वो एक वॉइस मैसेज करती है वो भी रोते हुए। तो रोज़ जो होती है वो फर्स्ट टाइम अनोखी की वॉइस सुनती है, वो भी रोते हुए। तो जैसे वॉइस प्ले करती है तो जब अनोखी आगे से रो रही होती है और कहती है आई एम रियली सॉरी मैम, मेरी गलती है, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, बट मैं क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर थी, ये वो। तो जो बीरत होती है वो हंसने लग जाती है, कहती है अरे इतनी सी बात पे ये रो क्यों रही है, इतना क्यूट रो रही है। तो बीरा हंसती है और फिर कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, आप रो मत, मैं ही कुछ ज़्यादा गुस्से में थी, कुछ ज़्यादा ही आपको सुना दे, इट्स ओके होता है। तो तभी अभीरा जो होती है ऊपर देखती है कि इसने गुस्से में उसको वॉइस मैसेज किए थे। तो अभीरा कहती एक मैं भी ना गुस्से में पागल हो जाती हूँ, अरे यार क्यों वॉइस मैसेज किया मैंने। तो ऐसे कह के फ़ौरन से अपना वॉइस मैसेज जो होते हैं वो डिलीट कर देते हैं। तो तभी अनोखी मैसेज करते कहती अरे मैम अपना एक ही तो मुझे वॉइस मैसेज किया था वो भी डिलीट कर दिया, अरे आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या, वैसे भी आपको तो पता ही होगा इंस्टाग्राम पे तो वॉइस मैसेज शेयर ही नहीं होते, तो हमने डिलीट क्यों किया, एटलीस्ट एक वॉइस तो थी मेरे पास आपकी, मैं सुनती ही रहती। तो रोज़ कहती है अरे मेरी वॉइस सुन के आपको क्या मिलना था, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, आई एम सॉरी। तो रोकी कहती नो मैम आप प्लीज़ सॉरी ना बोलें, इट्स ओके, वैसे भी गलती तो मेरी ही थी। तो रोज़ कहती हाँ गलती तो इसकी थी, और तभी रोज़ मैसेज करती है कि प्लीज़ आज के बाद मुझे कोई कॉल मत करना, ओके बाय। तो ऐसे बोल के चली जाती है। वहाँ अनोखी जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, कहती है अनोखी क्या ज़रूरत था तुझे इतनी एक्साइटमेंट में इतना सब ख़राब कर दिया यार तूने, एटलीस्ट कभी ना कभी वो मुझसे कॉल पे बात तो कर लेती, बट अब तो वो भी नहीं करेगी। तो अनोखी सोच के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। सो गाइस कैसी लगी आप लोग को हमारी ये न्यूज़ स्टोरी, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। देन टाटा बाय बाय।